हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु में। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ प्रश्नावली वन ए का प्रश्न नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इन संख्याओं का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। इसी तरह हम कर लेंगे 15 के, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी तरह कर लेंगे 21 के, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। बारह के देखेंगे कितने थे, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह 15 के कितने हैं, 3 गुणा 5। और 21 के कितने हैं, 3 गुणा 7। तो हम देखेंगे इन तीनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो HCF 12, 15, 21 का हो जाएगा 3 और LCM 12, 15, 21 का हो जाएगा। देखते हैं, पहले यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा, जिनके जोड़े बन गए उनको हम लिख लेते हैं एक बार, गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 और यहाँ एक लगा देंगे 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए इसी तरह हम करते हैं पॉइंट नंबर 2। 17, 23 और 29 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम करते हैं 17 के, 17 एकम 17। इसी तरह करेंगे 23 के। ये संख्या वो संख्या है जो केवल खुद से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती हैं। तो 23 एकम हो जाएगा 23 और 29 एकम 29। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो हमारा HCF बराबर हो जाएगा 1 और LCM बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29। तो यहाँ लिख लेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29 और यहाँ पे 1 कॉमन था तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1। तो 17, 23 और 29 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339। यही हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह हम कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम करते हैं 8 के, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ कर लेंगे 9 के, 3 तियां 9, 3 एकम 3। इसी तरह कर लेंगे 25 के, 55 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 और 25 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5। तो हम यहाँ देखते हैं इन तीनों चीजों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 1 और LCM देखेंगे कितना हो जाएगा, LCM बराबर कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हम यहाँ आपस में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 2 की कर लेंगे 5 से, फिर हमें जो गुणा है वो सरल पड़ेगी। तो हम 2 की करते हैं 5 से, 2 पंजे हो गया 10 और 10 पंजे हो गया 50, 50 तियां हो गए 150 और 150 तियां हो जाएंगे 450 और 450 दुनी हो जाएंगे 900 और 900 दुनी हो जाएंगे 1800। तो जो हमारा LCM होगा वो आ जाएगा 1800। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। तो हमको दिया है कि दी गई संख्याएं
बराबर है हमारे पास 306,657। ये दो संख्याएं हमें दे रखी हैं और हमें क्या दिया है, HCF 306,657 बराबर 9। तो एक सूत्र होता है, क्या होता है वो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो देखो हमारे पास दो संख्या कौन सी है, 306 है और एक संख्या हमारे पास 306 है और दूसरी संख्या है हमारे पास 657। तो हमने इन दोनों की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, बराबर एलसीएम हमें बताना है, वो हमें पता नहीं, इंटू HCF हमें दे रखा है 9। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। अब हम देखते हैं इसको 9 से काट के देखते हैं, ये कट जाएगा, 9 9 तियां 27, यहाँ से बचेंगे 3 और यहाँ हो जाएंगे 36, तो ये 9 से कट जाएगा, तो 9 तियां 27 और 9 चौक 36, तो हो जाएगा 34 गुणा 657 बराबर LCM। तो हम क्या करेंगे, आपस में इनकी गुणा कर लेते हैं, तो हम इधर कर लेंगे 657 की गुणा 34 से, तो 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 छंग 24, 24 और 2 हो जाएंगे 26। इसी तरह 3 की कर लेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19। तो अब हम यहाँ जोड़ लेते हैं, 8 2 और 1 3, 7 और 6 हो जाएंगे 13 के 3 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, यहाँ हो जाएंगे ये 22,338। तो जो LCM आएगा हमारा वो हो जाएगा 22,338। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 225 और 60, इनके हम कर लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पहले करते हैं 225 के, तो ये कटेगी 5 से, 5 चौके 20, 55 25, 5 नियम 45, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। इसी तरह हम काट लेंगे 60 के लिए, तो 60 को काटेंगे 2 से, 2 तियां 6, 0 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, काट लेंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह हम लिख लेंगे 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हम देखते हैं इनमें कि हमारा कॉमन नंबर कौन कौन है। देखो एक तो जोड़ा ये 3 वाला बन रहा है और एक जोड़ा बन रहा है हमारे पास 5 वाला, ये वाला एक हमारे पास बन रहा है 3 वाला और एक बन रहा है 5 वाला। तो जो हमारा HCF हो जाएगा किसका, 225,60 का, वो हो जाएगा हमारा 5 और 3 के हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 15। तो हमें दिया क्या है वो देखते हैं, हमें दिया है HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो HCF 225 और 60 का अभी हमने निकाला था कितना, 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो 15 को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ कर लेंगे हम गुणा, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 हो जाएंगे 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1125 हो जाएगा और माइनस के 10x। तो अब हम क्या करेंगे, ये इधर माइनस का 10x है, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और इधर ये 15 प्लस का है, इधर जाके बन जाएगा माइनस का। तो चलिए हम करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 1125 माइनस के 15। अब देखो करते हैं क्या, 5 में से 5 गए 0 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा और ये 11 रहेंगे। तो 10x बराबर हो जाएगा 1110। तो x बराबर 1110 बटे, यहाँ पे ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10।
इस 0 से ये 0 चला गया तो x बराबर आ जाएगा 111 और यही है हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।